दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 795 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताजा प्रमाण है हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने का वचन देना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यकता इसकी है कि खनन माफिया के दुस्साहस का दमन करने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाया जाए जिनके चलते तमाम रोक के बाद भी अवैध खनन होता रहता है। यह समस्या केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध खनन ना होता हो। स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन के कारण लुप्त होती जा रही हैं। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन की चपेट में हैं, वैसे ही देश की अन्य पहाड़ियां भी। इसी के साथ नदियां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का शिकार हैं। अवैध खनन में लिप्त तत्व माफिया बन गए हैं तो इसीलिए कि आम तौर पर उन्हें नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण मिलता है। इसी संरक्षण के कारण उनका दुस्साहस बढ़ता है। देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस कर्मियों या फिर अन्य अधिकारियों को धमकाया अथवा उन पर हमला किया। मिट्टी, गिट्टी, रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और दूसरे मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने की कोई सुविचारित नीति नहीं है। एक ऐसे समय जब देश में हर तरह के निर्माण कार्य तेजी पर हैं, तब राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी होगी कि आखिर निर्माण कार्यों में
प्रयुक्त होने वाली सामग्री कहाँ से आएगी? इसमें संदेह है कि इस बारे में शायद ही कभी सोच विचार किया जाता हो, चूंकि प्रायः सब कुछ निर्माण कार्य में लगी कंपनियों अथवा ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी, या तो इस अंतर को कम करने के जतन किए जाएं या फिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नए विकल्प खोजे जाएं। निसंदेह खनन पर पूरी तौर पर रोक लगाना संभव नहीं, लेकिन ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं कि वह न तो पर्यावरण के लिए खतरा बन पाए और न ही माफिया तत्वों की मनमानी का माध्यम। चेंज। प्रकृति के लिए सभी मौसम अनिवार्य हैं, लेकिन अब मौसम चक्र में बदलाव आ गया है। सर्दियों में हिमपात कम हो रहा है और समय भी तय नहीं रहा है। इसी तरह बरसात में भी वर्षा अपर्याप्त और असमान हो रही है। कुछ वर्ष से बादल फटने जैसी घटनाएं भी बढ़ गई हैं। मौसम में आए इस बदलाव पर गंभीर मंथन आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के अलावा लोगों की सुख सुविधाओं का प्रभाव भी प्रकृति पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम चक्र में बदलाव आया है। प्रदेश में 29 जून को मानसून पहुंचा था। अब तक राज्य में सामान्य से 16% अधिक वर्षा हुई है, जबकि पहली जून से अब तक सामान्य से 5% कम वर्षा हुई है। मानसून आने के बाद 4 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। चिंताजनक है कि लाहौल स्पीति में बादल 80% कम बरसे हैं। बिलासपुर जिला में सामान्य से 61% अधिक वर्षा हुई है। मौसम में आए बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ा है। अभी पानी की कमी नहीं महसूस की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में राज्य में पानी की कमी भी होने की आशंका है। राज्य में अधिकतर फसलें वर्षा पर निर्भर हैं। मई और जून में कम वर्षा होने से फसलों विशेषकर फलों पर पड़ा है। सेब का आकार कम रह गया है और रंग भी नहीं आ पाया है। अन्य गुठलीदार फलों पर प्रभाव पड़ा है। समय से करीब 15 दिन पहले फल पकने शुरू हो गए, जिसका नुकसान बागवानों को झेलना पड़ रहा है। आगामी दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना जताई जा रही है, जिससे
फलों का आकार बढ़ेगा और रंग भी सही रहेगा। वैश्विक ताप बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। जो स्थल पहुंच से दूर थे वहां पर अब लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। हरियाली की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। वर्षा के लिए जंगल आवश्यक समझे जाते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी पेड़ आवश्यक हैं। इसलिए जरूरी है कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संतुलित किया जाए। स्टॉप।